नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर जिस टॉपिक को समझने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फ्लैट प्लेट कलेक्टर। यदि आपका सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट है तो आप लोग इस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर देखेंगे जहां पर लिखा होगा सोर्स ऑफ एनर्जी। और सोर्स ऑफ एनर्जी जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो थ्योरी एग्जाम में बार बार पूछे आते हैं। और ऐसा ही एक टॉपिक है जो थ्योरी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, उसका नाम है फ्लैट प्लेट कलेक्टर, जिसको आज मैं समझा रहा हूं। आपको इसको समझने के लिए सिर्फ ध्यान से समझना है और वीडियो पूरा देखना है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपको एक डिवाइस बनी दिख रही होगी। यह डिवाइस आप सभी लोगों ने देखी हुई है, किसी छत पे लगी देखी होगी या फिर खुले ग्राउंड में रखी हुई देखी होगी। छतों पे बोले तो किसी हॉस्पिटल की बिल्डिंग की छत के ऊपर हो सकती है, या हमारी घरेलू छतें होती हैं उन पर भी हो सकती है, या कोई बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनकी छतों पर भी ऐसी लगी देखी होंगी। और खुले ग्राउंड में बोले तो जहां पर एक्सपेरिमेंटल वर्क होते हैं, लैबें वगैरह होती हैं, वहां पर खुले में आप लोगों ने ऐसी डिवाइस देखी होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे इस डिवाइस को फिर बोलते क्या है। तो इस डिवाइस को बोलते हैं सोलर पैनल डिवाइस। इस डिवाइस को सोलर पैनल डिवाइस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो इसका फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन को आपको ध्यान से सुनना है। ये जो हमारी सोलर पैनल डिवाइस है इसका फंक्शन होता है, जो हमारी सोलर एनर्जी है, कौन सी सोलर एनर्जी है, उसको थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करने का। अब जो सोलर एनर्जी क्या होती है आप सभी लोग जानते हैं। जो सूर्य होता है हमारी, वहां से जो हमारी जो किरणें आती हैं सूर्य की, उससे जो हमें एनर्जी मिलती है वह कौन सी एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी, या फिर हिंदी में बोलते हैं सौर्य ऊर्जा। सोलर एनर्जी कौन सी होती है, जो सूर्य से हम एनर्जी प्राप्त करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी। अब जो सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, थर्मल थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो थर्मल एनर्जी का मतलब होता है हीट जनरेट करना। क्या 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 मतलब होता है, हीट जनरेट करना है। मतलब यह डिवाइस क्या करता है, सोलर एनर्जी प्राप्त करके हीट जनरेट करता है। अब ये जो हीट जनरेट करता है उसका हम कई जगह उपयोग करते हैं। उसका उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं ये मैं आगे बताऊंगा, और जो एप्लीकेशन होंगी उसमें। लेकिन अभी हम लोग हमारे दिमाग में ये आ रहा होगा क्वेश्चन, ये जो हमारी सोलर एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, तो ये कैसे करता होगा, कौन कौन से इसमें कंपोनेंट होंगे, तो वह हम लोग आगे समझते हैं। फिर आगे इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर कुछ सेटअप मैंने दिखाने की कोशिश की। इसमें मेन मेन जो कंपोनेंट होते हैं सबसे पहले वो समझेंगे, फिर इसकी वर्किंग समझेंगे। और एक डायग्राम में दिखाऊंगा जो थ्योरी एग्जाम में बड़े आसानी से आप बना सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इस डायग्राम को आपको बनाने में प्रॉब्लम हो, तो उस डायग्राम को भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन अभी कंपोनेंट समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है ग्लेजिंग शीट। ग्लेजिंग शीट एक गिलास से बनी हुई शीट होती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है। कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। तो ग्लेजिंग शीट क्या है, गिलास से बनी हुई एक शीट होती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, ऊपर लगी हुई रहती है। पहला कंपोनेंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहां पर लिखा है, ये लिखा बैकअप प्लेट। तो क्या होती है, कुछ जो नीचे क्या एक प्लेट लगी रहती है, क्या लगी रहती है, जिसे बोलते हैं हीट एब्जॉर्बिंग प्लेट या बैकअप प्लेट, जो लिखा हुआ डायग्राम है। ये डायरेक्ट आप हीट एब्जॉर्बिंग प्लेट लिख देंगे तो भी चलेगा। यह जो हीट एब्जॉर्बिंग प्लेट है नॉर्मली कॉपर या फिर एल्युमिनियम की बनी रहती है। किसकी, कॉपर या फिर एल्युमिनियम की बनी रहती है। इसका काम होता है जो भी हमारी जो हमारी सोलर एनर्जी आ रही है उसको एब्जॉर्ब करना। क्या होता है, उसको एब्जॉर्ब करना। अब यहाँ पर एक तो हो गया नॉर्मल, जो इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया यहाँ पर हीट एब्जॉर्बिंग प्लेट, ये इंपॉर्टेंट है। इसका फंक्शन आप समझ गए होंगे, जो हमारी सोलर एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करना। और इसके ऊपर जो कोटिंग रहती है वो ब्लैक कलर की, मतलब क्या रहती है, कोटिंग रहती है। किसके ऊपर, जो हमारी हीट एब्जॉर्बिंग प्लेट है। और किसकी बनी रहती है, कॉपर या फिर एल्युमिनियम की बनी रहती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब इसके आसपास यहाँ पर दिख रहा होगा फोम और एल्युमिनियम इंसुलेशन। मतलब इसके जो हमारी ट्यूब्स रहती हैं यहाँ पर लगी हुई हैं। पहले ट्यूब की बात कर लेते हैं। तो जो यहाँ पर ट्यूब लगी हुई है दिख रही होंगी, इन ट्यूब्स का उपयोग किया जाता है। कोई हमारा लिक्विड है जिसको हमें गर्म करना है,
इन ट्यूबों के अंदर से गुजारा जाता है। अब जो ट्यूब लगी उनके अंदर से जो भी हमारा लिक्विड गुजारा जाएगा तो वह गर्म कैसे होगा, ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पर जो हमारी हीट एब्जर्विंग बैकअप प्लेट है, यह क्या करती है, जो हमारी सोलर एनर्जी उनको एब्जर्व करती है और अपनी जो ये गर्म हो जाती है, कौन सी जो हमारी बैकअप प्लेट है उससे टच में कौन सी रहती है, जो हमारी यहाँ पर ट्यूब लगी, यह किससे प्लेट के साथ टच में लगी रहती है। तो उसके साथ जैसे ही प्लेट गर्म होती है उसके साथ साथ हमारी ये ट्यूब्स भी गर्म होने लगती है। अब ट्यूब्स गर्म होती हैं तो ट्यूब्स को एक दूसरे से कैसा किया जाता है, इंसुलेटेड किया जाता है। इंसुलेटेड इसलिए किया जाता है जिससे उनकी हीट क्या लॉस ना हो, कैसा क्या ना हो, हीट लॉस ना हो। और ये हमारी यहाँ पर जो इंसुलेटेड किया जाता है उसके लिए यहाँ फोम वगैरह यूज किया जाता है या फिर ग्लास बुल हो सकता है। तो ये हो गया हमारे इंसुलेटर मटेरियल। अब यहाँ पर हो गई इंसुलेशन की बात। अब ये जो पूरा सेटअप रहता है यह पूरा एक कंटेनर में बनाया जाता है। किसमें, कंटेनर में बनाया जाता है। तो यह लिखा है सील्ड हीट इनक्लोजर। पूरी तरह इस तरह हमारा क्लोज रहता है कि ये इसकी जो एनर्जी है वह हमारी क्या हो, बाहर ना जाए, मतलब पूरा इंसुलेटेड रहता है। इसके अंदर यहाँ पर कुछ दिख रहा है कोल्ड वाटर है, तो मतलब ये हमारे लिखा लोअर मैनिफोल्ड कलेक्शन ट्यूब, जिसका मतलब है जो वाटर है हमारा अंदर आएगा जिसको हमें गर्म करना है वह यहाँ से अंदर आएगा। यहाँ पर लगा हॉट वाटर आउट, मतलब इस ट्यूब के अंदर से जब यहाँ से हमारा ठंडा नॉर्मली वाटर जाएगा ट्यूब के अंदर से, ट्यूब हमारी कैसी होगी, गर्म होगी, तो उसके अंदर से क्या होगा, वह वाटर हमारा गर्म ठंडा होगा तो हीट को एब्जर्व करेगा। क्योंकि हम जानते हैं हॉट बॉडी से लोअर बॉडी की ओर क्या होती है, हीट ट्रांसफर होती है। लोअर टेम्परेचर जिस बॉडी का रहता है उसकी ओर हीट ट्रांसफर होती है। इसमें पूरे थर्मल के जो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के कंसेप्ट लगते हैं। सेकंड लॉ में आपने सुना होगा कि जो हमारी हीट है वह नॉर्मली कैसे ट्रांसफर होती है, हॉट कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर अधिक है उससे जिस बॉडी का टेम्परेचर कम है, लोअर है, उसकी ओर क्या होती है, हमारी हीट ट्रांसफर होती है ऑटोमेटिक तरीके से। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी ट्यूब है उनका टेम्परेचर अधिक होता है, जो वाटर है उसका टेम्परेचर कम होता है। तो जैसे ही वाटर का टेम्परेचर कम होता है वह ट्यूब के अंदर से गुजरेगा, तो जो हमारी ट्यूब लगी है जिनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है सोलर एनर्जी से, उस हीट को क्या करते वाटर एब्जर्व करता है और वाटर हमारा गर्म हो जाता है। और गर्म वाटर कहां से, यहाँ से निकल जाता है। थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा जो भी यहाँ पर कंपोनेंट लगे हुए हैं इनसे। अब एक डायग्राम है जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर से, जिसमें वर्किंग भी समझ में आ जाएगी और आपको क्या इसकी जो कंपोनेंट है वह फिर से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि उस डायग्राम को आपको थ्योरी एग्जाम में बनाना है और वैसे ही जैसा मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा वैसे ही आपको एक्सप्लेन करके आना है। इस डायग्राम को आपको थ्योरी एग्जाम में बनाना है, ध्यान से सुनना है, समझना है। इसके अंदर जो हमारा सोलर प्लेट कलेक्टर है, इसके अंदर जो वर्किंग मीडियम यूज करते हैं उसे बोलते हैं सोलर रेडिएशन या सोलर एनर्जी, जिसका उपयोग करके हम जो भी यहां पर क्या करते हैं, हीट जनरेट करते हैं। किसका, सोलर एनर्जी का उपयोग करके, जो हम कहां से प्राप्त होती है, सूर्य से। अब इसका जो सेटअप होता है इसको ध्यान से समझें। हमें क्या करना है, मान लिया ये लिक्विड टाइप का सेटअप लिया है, क्या लिया, लिक्विड टाइप का जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर होते हैं उस टाइप का लिया है, क्योंकि वाटर का हमें एग्जाम्पल ले रहा है गर्म करने का। यहाँ पर देख रहा है जैसा मैंने बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ यहाँ पर दिख रहा होंगे जो लिखा ब्लैक एब्जर्वर प्लेट, क्या लिखा हुआ, ब्लैक एब्जर्वर प्लेट, जो यहाँ पर लगी है। एक प्लेट होती है कॉपर या एल्युमिनियम से बनी, जिसके ऊपर ब्लैक कलर से कोटिंग की जाती है। क्या की जाती है, ब्लैक कलर से कोटिंग की जाती है, क्योंकि ब्लैक कलर सबसे ज्यादा हीट को क्या करता है, एब्जर्व करके रखता है। क्या करता है, एब्जर्व करके रखता है। कौन सा कलर, ब्लैक कलर। इसलिए इस प्लेट पर किस कलर की कोटिंग की जाती है, ब्लैक कलर। तो इसे बोलते हैं ब्लैक एब्जर्वर प्लेट। पहली बात ध्यान से समझ गए होंगे। यहां पर लिखा है ट्रांसपेरेंट स्क्रीन। ट्रांसपेरेंट स्क्रीन मैंने ऊपर भी समझाया था कि एक गिलास होता है, क्या होता है, गिलास, वह ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि ऊपर लगा रहता है और उससे हमारी जो भी हमारी रेडिएशन आएंगे वो बड़े आसानी से ट्रांसफर हो जाती हैं अंदर, और किसके पास, ब्लैक एब्जर्वर प्लेट के पास, जो कि हीट को, जो भी हमारी सूर्य से आने वाली रेडिएशन है उसको एब्जर्व कर लेती है। नीचे यहां पर क्या लगा हुआ है, फ्लूइड ट्यूब्स लगी। फ्लूइड ट्यूब्स का मतलब जो ट्यूब्स ऊपर दिखाई थी मैंने, इस तरह का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर दिखाया है, जिससे आप डायग्राम अच्छे से बना सके। ट्यूब का उपयोग किया जाता है इसके लिए, वाटर को फ्लो कराने के लिए, जिस वाटर को हमें गर्म करना है। ट्यूब को आसपास से या चारों तरफ से क्या किया जाता है, थर्मल इंसुलेशन बोलते हैं इसको, इंसुलेटेड कर दिया जाता है। क्या क्या कर दिया जाता है, इंसुलेटेड कर दिया जाता है। इंसुलेशन का पर्पज होता है
कि जो हमारी हीट जनरेट हो रही है यहाँ पर, वह बाहर किसी दूसरी चीजों से कांटेक्ट करके अपनी हीट लॉस ना कर ले, या बाहर हमारी हीट हमारी कैसी हो जाए, रिलीज ना हो जाए, मतलब हीट का लॉस ना हो। इसलिए हम क्या करते हैं, इंसुलेशन पूरी डिवाइस को कर देते हैं। खासकर जो ट्यूब लगी उनके आसपास तो बहुत अच्छी तरह करते हैं हम, क्या करते हैं, पूरा इंसुलेशन, जो कि हमारा कौन सा मटेरियल हमें बताया था, फॉर्म हो सकता है या फिर ग्लास वुड हो सकता है। अब बात करते हैं हम इसकी, इतना समझ गए होंगे आप, ये जो पूरा जो आसपास बनाया ऐसा, ये पूरा एक कंटेनर बना रहता है, जैसे मैंने सबसे स्टार्टिंग में एक डिवाइस दिखाई थी। अब ये काम कैसे करता है, बस आप समझ गए होंगे काम कैसे करता है, नहीं है तो एक बार समझ लें। इस डिवाइस पूरी तैयार हो जाती है, इसमें कोई भी यहाँ पर लाइट वाइट का काम नहीं होता कि हमने चालू कर दिया बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मली सेटअप बना हुआ है हमारे, जैसे ही ये सेटअप देखें, ये जो हमारी ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट है, इस पर जो भी हमारी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, क्या करती हैं, सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं, और ये जो लगभग 90 से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे काम करता है, कितनी 90 टू 100 डिग्री सेल्सियस के लगभग टेम्परेचर पर काम करता है, जो कि हमारा नॉर्मल सूर्य से हमारी प्राप्त करता है। तो जो रेडिएशन रहती है वो जैसे ही ब्लैक प्लेट पे पड़ती है, तो यह क्या करते हैं, अपनी उसको उसकी सूर्य की सोलर एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करती है, और इस सोलर एनर्जी को क्या करती है, सोलर एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। थर्मल एनर्जी हम जो लिखते हैं उसका मतलब होता है कि यह क्या करती है, हीट जनरेट करती है, मतलब गर्म होने लगती है। तो सोलर प्लेट हमारी कैसी होती है, गर्म होने लगती है, और जब सोलर प्लेट गर्म होने लगती है तो उससे अटैच रहती है हमारी जो यहाँ पर ट्यूब बनी हुई है, ये ट्यूब अटैच रहती है। ट्यूब पर अटैच रहती है तो उसकी जो हमारी हीट एनर्जी वह ट्रांसफर कहाँ होने लगती है, ट्यूब की बाहरी सरफेस से, यहाँ पर बाहरी सरफेस पे, तो ट्यूब की पूरी सरफेस वह गर्म होने लगती है, तो गर्म हो जाती है। अब हमें जिस लिक्विड को गर्म करना है, उस लिक्विड को कहाँ, इनलेट से इस ट्यूब के अंदर से गुजारते हैं। ट्यूब के अंदर से जब हम लिक्विड गुजारते हैं तो ट्यूब के अंदर से जो लिक्विड हम गुजार रहा है उसका टेम्परेचर कम होता है, और जो हमारी ट्यूब है उनका टेम्परेचर अधिक होता है। तो ट्यूब का जो भी टेम्परेचर होता है या हीट होती है वह ट्रांसफर कहाँ हो जाती है, लिक्विड के अंदर, और लिक्विड हमारा गर्म होने लगता है। इस तरह हम क्या करते हैं, इस डिवाइस का उपयोग करते हैं। ऐसे ही आप लिख सकते हैं। अब नॉर्मली उपयोग देखें तो आप समझ लो, वाटर जो हमारे घरेलू उपयोग भी हो सकते हैं, बड़े बड़े प्लांटों में भी हो सकता है। वाटर गर्म करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा और जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उनके लिए, जैसे हमारा अनाज वगैरह रहता है उसको भी गर्म करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, बिल्डिंगों को भी गर्म करने के लिए, या कोई खाली स्पेस है उसको भी गर्म करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं, एडवांटेज वगैरह हैं, इसकी पूरी वर्किंग है, पूरा कंस्ट्रक्शन है, और जो हमारा क्या बोलते हैं, पूरी थ्योरी है इसकी, मैंने पीडीएफ इसकी अपलोड कर दी है एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर। अगर थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो उसमें इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।